एक फैमिली जिसमें है फादर, स्टेप मदर और दो सिस्टर्स एक साथ रहते हैं। स्टेप मदर का बिहेवियर दिन बर दिन इन लड़कियों पे अजीब होता जा रहा है। कैसे ये दोनों सिस्टर्स अपनी स्टेप मदर्स के बिहेवियर का बदला लेते हैं, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जो बड़ी सिस्टर है उसका नाम होता है सुमी। इसको एक मेंटल इश्यू होता है और वो स्टार्टिंग में एक डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि वो कौन है। लेकिन यहीं पे सीन चेंज हो जाता है और कहानी पास्ट में चली जाती है और सिचुएशन पता चलने लगती है कि वो यहाँ डॉक्टर के पास क्यों आई है। तो हम देखते हैं कि घर के अंदर सुमी और उसकी बहन को उनकी स्टेप मदर बुलाती है और उनसे कुछ बात करती है। लेकिन इन दोनों बहनों को ये सौतेली माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तब वो दोनों अपनी सौतेली माँ की बात सुनते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में सुमी देखती है कि सब कुछ अच्छे से सेट होता है। सुमी काफी हैरान हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि ये सब उसकी सौतेली माँ ने किया है। सुमी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई भी उसकी कोई भी चीज को छेड़े। रात को डिनर के वक्त सुमी अपने फादर के सामने ये बोलती है कि स्टेप मदर सिर्फ दिखावा कर रही है उनके फादर को अच्छा बन के। तब सुमी डिनर टेबल से उठती है, अपने फादर के रूम में चली जाती है और जो भी इस मदर ने किया होता है उसे खराब करती है और खुद सेट करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद स्टेप मदर भी कमरे में आ जाती है और जब वो देखती है कि सुमी ने ये सब कुछ खुद चेंज करके सेट किया है, तब वो कहती है इन लड़कियों से कि ये ना भूले कि उनके फादर के साथ साथ वो उसके हस्बैंड भी है। थोड़ी देर बाद सुमी के फादर अपने भाई से फोन पे बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ के हालात काफी बिगड़ रहे हैं। डिनर पर फादर अपनी बेटियों को ये भी बताते हैं कि उसका भाई और भाभी कुछ दिनों में घर आएंगे। तब स्टेप मदर भी कहती है कि अच्छा है, इससे सुमी भी बेटर फील करेगी। तब सुमी और स्टेप मदर के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। लड़ाई को देखकर फादर टेबल से उठते हैं और अपनी वाइफ के सामने 2 टैबलेट्स रखते हैं और चले जाते हैं। रात को सपने में सुमी की छोटी बहन डर जाती है और फिर वो उठ के अपनी बहन यानी सुमी के पास चली जाती है और दोनों बहनें एक साथ सो जाती है। अब सुमी को सपने में दिखता है कि उसकी असली मदर है और साथ में उसकी छोटी बहन भी है, लेकिन उसकी बहन से काफी खून बह रहा होता है। वो ये सब देखकर डर जाती है और जाग जाती है। तब वो देखती है कि उसके सामने उसकी मदर का भूत है। तभी वो भूत चेंज होकर सुमी की स्टेप मदर बन जाती है। तब सुमी झटके से उठ जाती है और उसको पता चलता है कि वो असल में सपना देख रही थी। तब सुमी उठ के नीचे जाती है कुछ लेने के लिए। तब उसकी स्टेप मदर भी उसको मिलती है और उसकी स्टेप मदर भी उसको कुछ टॉन्ट मारती है, लेकिन सुमी उसको इग्नोर करके आगे चली जाती है और जाके एक बॉक्स उठाती है। उस बॉक्स के अंदर कुछ फोटोज होती है। वो फोटोज निकाल के देखती है। यहाँ अब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो उनकी पहली मदर है उसकी डेथ हो चुकी है। दरअसल वो बीमार थी और जब बीमार थी उस टाइम पे उसके फादर ने एक नर्स को केयर टेक करने के लिए रखा था और जो ये नर्स थी वो एक्चुअल में वो है जो अब इनकी स्टेप मदर है। सुमी को अब जब जैसे ये पता चलता है तो सुमी काफी गुस्से में होने लगती है, लेकिन तभी वही सुमी की छोटी बहन आ जाती है। सुमी अपनी छोटी बहन को देख के काफी शांत हो जाती है, लेकिन वो तभी देखती है कि उसकी छोटी बहन के हाथ पे कुछ चोट के निशान है। सुमी अपनी बहन पर गुस्सा करने लगती है और उससे पूछती है कि किसने किया है ये सब, उसे बताए। क्या उसकी सौतेली माँ ने किया है वो उसको बताए, लेकिन उसकी बहन कुछ नहीं बोलती। रात को डिनर के टाइम सुमी के ताऊ और ताई डिनर पे आते हैं। डिनर के वक्त दोनों बहनें टेबल पर नहीं होती बल्कि स्टेप मदर और फादर होते हैं और यहाँ स्टेप मदर काफी अजीब सा बिहेव करने लग जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ताई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के कारण वहाँ से उसको उठा के वापस ले जाया जाता है। जाते वक्त रास्ते में ताई बताती है अपने हस्बैंड से कि इस घर में कुछ तो है, क्योंकि उसने कुछ देर पहले एक छोटी लड़की का भूत देखा है। तब सुमी के मदर को एक पिन गिरा हुआ दिखता है। सुमी की मदर को ऐसा लगता है शायद ताई का गिरा रह गया है। तब वो जाके उस पिन को उठाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पिन को उठाती है तभी अचानक से एक हाथ आता है और उसको पकड़ लेता है। सुमी की स्टेप मदर ये देख के डर जाती है और एकदम से चीखती है और पीछे मुड़ती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। तब सुमी की मदर ये देख के डर जाती है और ये जाके अपने हस्बैंड से बताती है। हस्बैंड ये सारी बातें सुनता है और जाके सुमी से पूछता है कि घर में एक्चुअल में चल क्या रहा है, लेकिन सुमी उल्टा अपने फादर पे गुस्सा करती है और कहती है ये इसलिए है क्योंकि फादर ने दूसरी शादी की है। अगले दिन हम देखते हैं कि सुमी अपनी छोटी बहन को विसल करना सिखा रही होती है और साथ में वो अपनी बहन को कुछ अजीब सिखा रही होती है कि बर्ड्स को कैसे मारते हैं। अगले दिन घर में देखते हैं कि बहुत सारी बर्ड्स मरी होती है। तब सौतेली माँ काफी गुस्सा हो जाती है और सुमी की छोटी बहन को पकड़कर अलमारी में बंद कर देती है। थोड़ी देर में सुमी आती है और अपनी बहन को अलमारी से निकालती है और अपने गले से लगा के रोने लगती है। तभी फादर आ जाते हैं और सुमी से कहते हैं कि अब क्या हुआ। तब सुमी अपने फादर पे चीख कर कहती है कि उनको कुछ नहीं दिख रहा, कि सब उनकी सौतेली माँ कर रही है और वो कुछ समझ क्यों नहीं रहे। यहाँ कहानी में एक खतरनाक ट्विस्ट आता है और फादर गुस्से में बताता है कि सुमी की छोटी बहन तो कब की मर चुकी है। और यहाँ देखते हैं कि सुमी को रियलाइज होने लगता है कि ये तो उसकी इमेजिनेशन थी, असल में सुमी की छोटी बहन बहुत पहले ही मर चुकी है और सुमी से ये सहन नहीं हुआ था, इसीलिए वो मेंटल पेशेंट थी और फिल्म की स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने थी। रात को सुमी अब काफी
स्ट्रेस में आ जाती है और सो जाती है। अगले दिन जब सुमी उठती है तब वो देखती है कि सुमी की मदर एक बैग में किसी को बंद करके बहुत जोर से मार रही है, लेकिन सुमी को पता चलता है कि एक्चुअल में ये भी सिचुएशन उसकी इमेजिनरी थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सुमी जब अपनी सौतेली माँ के पास थोड़ी देर बाद जाती है तब किसी बात को लेके इनके बीच में लड़ाई हो जाती है और गुस्से में सुमी की सौतेली माँ एक स्टैचू उठा के सुमी को मारने भी लगती है, लेकिन तभी वहाँ फादर आ जाते हैं और ये सब रोक देते हैं और फिर फादर उठा के सुमी को सोफे पे बिठाते हैं और थोड़ी देर बाद सोफे पे बैठे स्टेप मदर से फादर कुछ बात करने लगते हैं, पर बार बार सुमी बोल रहे होते हैं। अब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में सोफे पे दरअसल स्टेप मदर बैठी हुई थी, सुमी नहीं बैठी थी, इसलिए स्टेप मदर काफी कंफ्यूज होती है कि वो बार बार सुमी सुमी करके क्यों बात कर रहे हैं। अभी फादर ये बताते हैं कि कुछ टाइम के लिए सुमी को हॉस्पिटल में रहना होगा। तभी घर में स्टेप मदर के फेस की दूसरी औरत आ जाती है और तभी पता चलता है कि असल में सोफे पे सुमी ही बैठी हुई थी और फादर एक्चुअल में सुमी से ही बात कर रहे थे, स्टेप मदर नहीं थी। अब यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है और पता चलता है कि फिल्म की स्टार्टिंग में दरअसल इस घर के अंदर फादर और सुमी ही आए थे, उसकी मदर और छोटी बहन नहीं थे, उनकी स्टार्टिंग में ही डेथ हो चुकी थी और असल में कोई स्टेप मदर नहीं थी। ये सब सुमी की इमेजिनेशन थी और सुमी खुद ही स्टेप मदर बन जाती थी। और यहाँ ये भी पता चलता है कि फादर इसीलिए कभी भी स्टेप मदर को रिप्लाई नहीं देता था क्योंकि कोई स्टेप मदर थी ही नहीं। जो भी घर में हो रहा था वो एक्चुअल में सुमी ही कर रही। सुमी अब मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वही दूसरी और नर्स जिसको सुमी अपनी स्टेप मदर समझती थी के फादर के साथ उसके घर की तरफ चली जाती है। अब हॉस्पिटल में बैठे हुए सुमी को विसल की आवाज आती है और वही उस नर्स को जो कि इस वक्त सुमी के घर के अंदर थी उसको भी विसल की आवाज आ रही होती है। तभी सुमी की छोटी बहन का भूत आता है और नर्स को मार देता है। वहीं दूसरी ओर सुमी हॉस्पिटल में जब लेटी होती है तब उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं। बेशक वो नर्स सौतेली माँ नहीं थी और उसकी इमेजिनेशन था ये सब, लेकिन तब भी सुमी को वो नर्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब मूवी में सब कुछ डिस्क्लोज होता है कि असल में क्या हुआ था। दरअसल जब सुमी की मदर काफी बीमार थी तब फादर ने एक नर्स को देखभाल के लिए रखा था, मगर फादर उस नर्स को पसंद करने लग गए थे और ये बात फादर की वाइफ और उन दोनों बहनों को भी पता चल चुका होता है। मदर ये सब नहीं देख पाती और खुदकुशी कर लेती है। सुमी की छोटी बहन जब ये देखती है तब वो अपनी मदर को बचाने की कोशिश भी करती है। जब वो अपनी मदर की बॉडी को खींचने की कोशिश करती है तब वो अलमारी उस पे गिर जाती है और वहीं पे सफोकेशन के कारण उसकी भी डेथ हो जाती है। अलमारी गिरने की आवाज से नर्स भी उठ के आती है देखने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है। जब वो देखती है वो काफी हैरान हो जाती है, लेकिन जब वो वापस आ रही होती है तब सुमी उस नर्स को रोक लेती है, उस पे फिंगर पॉइंट करके कहने लगती है कि ये एक्चुअल में उसके कारण हुआ है, उसके कारण ही उसकी माँ और बहन की डेथ हुई है। लेकिन नर्स ये सुन के उल्टा सुमी पे भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी सोच ही गलत है, तुम ऐसी सोच रखोगे तो पक्का जिंदगी में पछताओगे, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब हम देखते हैं कि सुमी अकेले घर के बाहर चल रही होती है और वो ये सब सिचुएशन नहीं झेल पाती और उसका मेंटल कैपेसिटी बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाता और वो मेंटली बीमार हो जाती है। और यहाँ मूवी का पूरा स्टोरी लाइन डिस्क्लोज हो जाता है और मूवी एंड हो जाती है।